दोस्तों चलो बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस के बारे में आम आदमी का एक सोच है, और आम आदमी मतलब जो लोग बिज़नेस नहीं करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक सोच बना रहता है कि जो बिज़नेस कर रहा है ना वो बहुत कमा रहा है। और जनरली अगर वो कहीं मार्केट एरिया में जाएंगे, बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं, तो वो उनको ऐसे लगेगा कि यहाँ से तो पैसों की नदी बह रही है, और हर एक दुकान में पैसों की नदी बह रही है, और हर एक दुकान का जो मालिक है वो सेठ बन के बैठा है। हर एक बिजनेस, जनरली बिजनेसेस मॉल में देखते हो तो आपको बिजनेसेस दिखेंगे, कहीं पे मैकडोनल्ड्स दिखेगा, कहीं पे जिम्मी चूज दिखेंगे, कहीं पे कुछ। तो आप ये सारे ब्रांड्स को देखोगे, आप कहोगे अरे नाइकी का शोरूम है तो पैसे कमा रहे होंगे, अरे कोई भी लिवाई जीन्स का शोरूम है तो पैसे कमा रहे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको एक ब्रॉडली एक बात कहता हूँ जो मैंने एज अ बिजनेसमैन सीखा है, क्योंकि मैंने बिज़नेस किया। मेरा मेन लाइन तो प्रिंटिंग बिजनेस ही था, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लेकिन मैंने और भी बिजनेसेस में हाथ मारे। एक बार मैं कार एयर कंडीशनिंग में घुस गया था। आई थिंक अराउंड 1 आध साल मैंने चलाया। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है। एक बार मैं शिप ब्रेकिंग में घुस गया था। शिप ब्रेकिंग नहीं, एक्चुअली के शिप ब्रेकिंग के अंदर एक केबिन ब्रेकिंग का बिज़नेस होता है, तो इट इज़ अ स्क्रैप बिज़नेस। उसमें मैं पड़ा था एक बार, और मुझे पता चला कि यार यहाँ पे मेरे पैसे टूटने की संभावना ज़्यादा है, कमाने का चांस काफ़ी कम है, इट्स अ गैम्बल। तो मैं उसमें से निकल गया। तो इस तरह से मेरा कुछ एक्सपोजर है बिज़नेस में, एक्चुअल दुकानदारी टाइप बिज़नेस में। और मैं आपको मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अगर 5 दुकान हैं, आप कोई भी 5 दुकान ले लो एट रैंडम, एक किराना दुकान, एक केमिस्ट दुकान, एक मिल्क प्रोडक्ट्स का दुकान, एक स्टेशनरी दुकान, और एक कुछ भी स्क्रैप वाले का दुकान, या गृह वस्तु भंडार, प्लास्टिक बकेट्स वगैरह। अगर आप 5 दुकान लेते हो ना, उनमें से कोई एक दुकान उनके मालिक को पैसे कमा के दे रहा है, कोई एक दुकान। बाकी के 4 दुकान में मालिक के पास पैसे नहीं पहुंच रहे। वो किराया देता होगा तो लैंडलॉर्ड कमा रहा है, वो सैलरीज दे रहा है तो एम्प्लॉयज़ कमा रहे हैं, वो बिल्स भर रहा होगा, तरह तरह के बिल्स भर रहे हैं। अरे उसने फर्नीचर करवाया होगा, शोकेसेस वगैरह करवाए होंगे, तो जिन लोगों ने शोकेसेस वगैरह किया उन्होंने कमाया। लेकिन जो मालिक है ना, कभी कभी नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 आउट ऑफ 5 केसेस में मालिक को कमाने को नहीं मिलता है। और अगर कमाने को मिलता है तो एकदम पतला दूध, बिना मलाई के दूध। यानी वो कहेगा यार मैंने यहाँ पे 3 करोड़ 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं कमा के आ रहा हूँ। 4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेने के बाद महीने के 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, ये क्या है? मेरे सबसे छोटे एम्प्लॉय को मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ, और इधर से मैं अगर 15,000 निकाल रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात होगी। 4 करोड़ का मालिक हूँ मैं रिस्क ले रहा हूँ। जो लैंडलॉर्ड है वो 30, 35, 40,000 कमा रहा है एज रेंट। जो प्रेमाइसिस का ओनर है वो भी कमा रहा है, रेंटल्स में कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूँ। तो ये बिजनेस ओनर्स का एक एक्सपीरियंस काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। जो लोग फ्रेंचाइज बिजनेसेस ले लेते हैं उनको दिखाई देता है कि वो जो फ्रेंचाइज सेलर्स होते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारा पूरा बिजनेस सेटअप करके देंगे, हम तुम्हारे स्टाफ को ट्रेन करके देंगे, हम तुम्हारे कलर स्कीम्स वगैरह पूरा सब सेटअप करके, मशीन सब सेटअप करके देंगे।
एक्चुअल में देखने जाओगे ना, जो लोग फ्रेंचाइज बिजनेसेस चलाते हैं उनको कमाने को नहीं मिलता है, उनका एक्चुअली मैं कहूँ तो शोषण हो जाता है। फ्रेंचाइजर्स कमा जाते हैं क्योंकि हर चीज़ में मार्जिन्स लेते हैं। वो लोग फर्नीचर करवाएंगे, उसमें से मार्जिन उनको मिलेगा। वो लोग पेंटिंग का काम करवाएंगे, उसमें से वो लोग मार्जिन ले लेंगे। वो लोग मशीनरी सप्लाई करवाएंगे, कहेंगे ये हमारा मशीनरी है, तुम मैकडोनल्ड्स लगा रहे हो तो एक आइसक्रीम मशीन लगा रहे हैं, और ये टाइप के सारे मशीन्स, कुकिंग के लिए मशीन्स लगा रहे हैं, वेंडिंग मशीन्स। हर एक चीज़ में वो लोग कमाएंगे, हर एक चीज़ ओवर प्राइज्ड होगा। वो लोग कमा के ले लेंगे और आपको लगेगा अरे अब मेरी कमाई होगी। शायद आपका मैकडोनल्ड्स चलेगा भी, अच्छा चलेगा, फुटफॉल है, पब्लिक का आना जाना है, लोग खा रहे हैं। कोई बाहर से देखेगा, वो कहेगा अरे मैकडोनल्ड्स है तो कमा रहा है, पिज़्ज़ा हट है तो कमा रहा है। जो मालिक है वो, उसको पता है कि साला मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मेरे पास पैसा पहुँचता ही नहीं है, सैलरीज में चला जाता है, वो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में चला जाता है, टैक्स में चला जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं पहुंच रहा है। या इधर उधर रिपेयरिंग, इसका रिपेयरिंग, उसका रिपेयरिंग, आइसक्रीम मशीन बंद पड़ गया, ऐसे सब होते रहता है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस निकलते रहता है। मेरे पास पैसे पहुंचते नहीं हैं। अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो भी मेरे पास पैसे पहुंचते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ बात भी किया है और मेरा एक जनरल परसेप्शन है कि तुम 4 न्यू बिजनेसेस को देखोगे तो 4 न्यू बिजनेसेस में से एक सक्सीड होगा, मतलब 20% चांस ऑफ सक्सेस। बाकी के 4 या 5 बिजनेसेस तो देखोगे, 5 में से 4 फेल होने हैं, एक सक्सीड होने वाला है। 20% चांस ऑफ सक्सेस, 80% चांस ऑफ फेलियर। वो 80 में से शायद और एक 20 जो है वो किसी तरह से सर्वाइव करेगा। इट विल नॉट बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो किसी तरह से सर्वाइव करेगा। लेकिन वो सर्वाइव इसलिए करेगा क्योंकि वो उस जगह की कीमत को ठीक से ये नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट रिकवरिंग, ही इज़ नॉट गेनिंग बेनिफिट्स, गेनिंग प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के पास एक दुकान होता है, उनका ओनरशिप का दुकान है। उस दुकान को अगर वो किराए पे भी लगाएंगे ना तो उनको बैठे बैठे महीने के 50,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पे कुछ चलाऊँगा, चलो मैं आटे की चक्की चलाता हूँ। वो बंदा खुद आटे की चक्की लगाता है और चलाता है, या वर्कमैन को रख के चला रहा है, खुद शायद नई मशीन पे बैठ रहा है। लेकिन पता चलता है कि वो महीने के 40 भी नहीं कमा रहा है, महीने के 30 या 20 कमा रहा है। बाकी के पैसे सैलरीज में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं, तरह तरह के दूसरे काम में जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी दुकान को वो खाली करके किराए पे लगा देता तो 50,000 बैठे बैठे कमा सकता था। लेकिन ये लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अरे ये मेरी मालिकी की है, या ये हमारे घर का धंधा है, ये पहले से हमारा, मैं बाप दादा के समय से यही बिज़नेस था हमारा, एक गुडविल हो गया है। और उनके पास लोग भी आते रहते हैं, कस्टमर्स आते हैं, दुकान चल रहा है, तो फिर अरे कस्टमर्स आ रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है, कैसे ठुकराएं। ये बिज़नेस को छोड़ना उनके लिए एक आदत को तोड़ने वाला काम हो जाता है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। अरे नहीं सर, ये छोड़ूंगा तो मैं क्या घर बैठ के क्या करूंगा। अरे भाई मेरे, लेकिन उस 50,000 को लेके कुछ करो ना। हर महीने 50,000 अगर आ रहे हैं दुकान में से किराए पे दे के, तो उसको लेके कुछ करो ना। उसके बदले नहीं, मेरा टाइम पास होता है तो करके वो चक्की चला रहा है। ये टाइप के बहुत सारे बिजनेसेस हैं और आम आदमी को, सर्विस क्लास वाले को पता भी नहीं है कि क्या क्या बिजनेसेस है, कितने ये टाइप के बिजनेसेस हैं। ढेर सारे बिजनेसेस इसी टाइप के हैं। सो मेरा एक जनरल एडवाइस है लोगों को कि किसी भी बिजनेस में जाने से पहले डोंट गेट इनटू रॉन्ग आइडियाज़ अबाउट बिजनेस। दुकान को देख के
तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि दुकान पैसे कमा रहा है या गवा रहा है। दुकान कमा रहा है मतलब ओनर को पैसे मिलने चाहिए ना। ओनर कमा रहा है या गवा रहा है, यू कैनॉट टेल। सेम वे बड़े बड़े बिजनेसेस, ब्रांड्स होते हैं। आप कहोगे अरे ब्रांड है तो भाई पैसे कमा रहा होगा। एम्प्लॉयज़ दिखेंगे आपको, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, ब्रांड है बड़ा वाला। फुटफॉल दिखेगा, पब्लिक दिखेंगे। मॉल में है तो आप कहोगे मॉल में आदमी क्यों चलाएगा, लेकिन उसी दुकान को आप देखते रहो, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब उसका मॉल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, वो दुकान बंद करके चुपचाप चला जाएगा। वहाँ पर अगर एक कोई बड़ा दुकान था, फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट टेक एक ब्रांड का नाम ले लेते हैं, वहाँ पर लीवाइस का शोरूम था। अब लीवाइस वाले ने चलाया, अब वो बेच दिया। बेचा मतलब उसने ही गेव इट अप, ही सरेंडर्ड। 3 साल के लिए लैंडलॉर्ड को उसने पैसे कमा के दिए। हर महीने उसने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का रेंट दिया, क्योंकि मॉल है। अल्टीमेटली देखने जाओगे तो सरवाले में उसको कुछ नहीं मिला, तो आपको लगेगा अरे 5 लाख के किराए पे अगर उसने लॉस किया ना लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड का तो प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन बिजनेस का लॉस हुआ ना। 3 साल के बाद उसी लैंडलॉर्ड से दूसरा एक ब्रांड वाला आ जाएगा, एलन सॉली आ जाएगा, वहाँ पे एलन सॉली ले लेगा और एलन सॉली वाला उसको 6 लाख नहीं 7 लाख देगा। अरे लेकिन उस दुकान में पैसे टूटे हैं। जिसने 5 लाख किराया दिया पर मंथ, वो कमा नहीं रहा था। दूसरा बंदा आएगा 7 लाख रुपया देगा, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। उसको दिखेगा फुटफॉल है, पब्लिक है, पब्लिक आते जाते रहते हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। हाँ, अच्छा दिख रहा है लेकिन है नहीं। सो दिस इज़ अ फंडा दैट यू हैव टू नो। कोई भी अगर बिजनेस में जाते हो, ऑन द फेस ऑफ इट ये समझ के चलो कि वो लॉस कर रहा है। आपको कुछ भी दिखे, आपको दिखेगा दुकान भरा हुआ है, बहुत सामान है, लेकिन वो सब इन्वेंट्री डालने के बाद, सभी इन्वेंट्री बेचना पड़ता है ना। सब बिकता नहीं है, थोड़ा बिकता है, थोड़ा नहीं बिकता है। फिर बाकी का जो बचा है वो डिस्काउंट में निकालते हैं, वो डिस्काउंट में भी पूरा नहीं निकलता है। उसके बाद या तो रिटर्न करोगे या किसी और को बेचोगे, बाई लॉट बेच दोगे, लॉस में बेच दोगे। अब वो सब करने के बाद आप सरवाला करोगे ना कि कितने में। तो पहले आपने बेचा तो अच्छा प्रॉफिट में बेचा, अच्छे रेट्स पे बेचा, उसके बाद थोड़ा कम में बेचा, बहुत कट टू कट प्रॉफिट्स में बेचा, मार्जिन्स वर नॉट वेरी गुड। उसके बाद लॉस में बेचा, लेकिन ओवरऑल सर कॉस्ट रिकवर हो गया। हाँ, कॉस्ट रिकवर हो गया। कुछ आइटम्स हॉट रनिंग आइटम्स थे, बेस्ट सेलर्स हैं, वो अच्छा कमा के दे रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। बेस्ट सेलर्स हैं, वो अच्छा कमा के दे रहे हैं, लेकिन बाकी के नहीं, बाकी के ठीक है, चल रहा है, मन मना रहे लोग, मन मना लेते हैं, अपने आप को मन मनाते हैं कि भाई नहीं ना, ये तो लॉन्ग रन में दुकान में एकदम ऐसा वो स्पीड पकड़ेगा, लोग आना शुरू करेंगे, मेरी यहाँ पे मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी। लोग मन मनाते रहते हैं। 4 आउट ऑफ 5 बिजनेसेस या तो टोटल फेलियर, लॉस होके निकलते हैं, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट एक आधा होता है जो डिसेंट अमाउंट कमाता है। यानी जितना कमाना चाहिए, आप अगर 5 करोड़ लगाते हो उसमें, तो एक डिसेंट अमाउंट उसमें से निकलना चाहिए। डिसेंट मैं कहूँगा आफ्टर प्रॉफिट आपको
20% पर एनम निकलना चाहिए। ये मेरा मैं अपना एक एस्टिमेट से ही कह रहा हूँ कि आप अगर 4 करोड़ लगाते हो, 5 करोड़ लगाते हो, रिस्क ले रहे हो, 5 करोड़ लगा रहे हो, हर साल आपका 1 करोड़ निकलना चाहिए आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर टैक्स। और अगर आपका 1 करोड़ नहीं निकल रहा है, चलो 1 करोड़ नहीं निकल, 50 लाख निकल रहा है, लोग चेक कहेंगे चलेगा। 10 लाख निकल रहा है, मैं कहता हूँ 10 लाख अगर निकल रहा है तो तुम 5 करोड़ को बिजनेस में क्यों लगा रहे हो? इट इज़ लेस देन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये मत करो, ये काम ही मत करो, ये गलत काम कर रहे हो। लेकिन लोग ना कर लेते हैं और फिर नहीं हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये थोड़ा सा मैं एक पेसिमिस्टिक नोट कह रहा हूँ कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए, जो लोग फ्रेंचाइज बिजनेसेस में जाते हैं, जो लोग दुकानदारी में जाते हैं, जिनके पास फॉर एग्जांपल जो वो अपने फैमिली बिजनेस से अलग होते हैं। फैमिली बिजनेस में पिताजी कमा रहे थे, फैमिली बिजनेस इज, लेट अस से फैमिली बिजनेस इज पेपर का होलसेलिंग का बिजनेस है। सो लेट अस से मिस्टर रमणीकलाल शाह हैज़ पेपर होलसेलिंग बिजनेस। अब रमणीकलाल भाई के पास 2 बेटे हैं, अशोक एंड राजू। अशोक पिताजी के साथ बैठता है, राजू कहता है मैं कुछ और करूँगा। राजू को रमणीक भाई ने बहुत पैसे दे दिए, चलो 10 करोड़ दे दिए, अभी तू छुट्टा हो जा भाई, तुझे मैंने एक घर खरीद के दिया है और ये ले 10 करोड़ तो तेरा हिस्से का मैं दे रहा हूँ। अब ये जो बेटा है ये जाएगा दुनिया में, इस इम्प्रेशन से जाएगा कि मेरा पप्पा जो है होलसेल पेपर करके बहुत कमा रहा है, क्योंकि ये 10 करोड़ उसी के हैं ना, उसी में से निकले हुए हैं, तो मेरा पप्पा बहुत कमा रहा है, मतलब मैं भी बहुत कमा सकता हूँ। फिर वो जाएगा, वो कोई उनको एडवाइस करता है कि तुम ना रिटेल बिजनेस में चले जाओ। अरे तुमको रिटेल बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम टॉयलेटरीज़ में चले जाओ, टॉयलेटरीज़ में बहुत मार्जिन्स हैं। टॉयलेटरीज़ में होगा मार्जिन्स, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। तुम डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। ये टाइप के आइडियाज़ डालने वाले दुनिया भर के लोग हैं। इफ़ ही डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, उसको लगता है हाँ भाई ये करूँगा वो करूँगा, हर जगह पैसे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। और अगर उसने पूरे के पूरे 10 करोड़ जो उसके पास हैं उसने एक ही बिजनेस में लगा दिया, उसके पैसे डूब जाएंगे। ही शुड बी वेरी कंजर्वेटिव, बहुत संभाल के 2 करोड़ लगाओ, 3 करोड़ लगाओ, किसी एक बिज़नेस में पार्टनरशिप के तरह से बैठो, जाके दुकान में बैठो, देखो कैसे कमाई होता है। अगेन वन मोर थिंग, मैंने एक और चीज़ सीखा अपनी लाइफ में। आपको अगर लगता है ना कि मैं पैसे वाला पार्टनर बनूंगा, आई विल बी द कैपिटल पार्टनर, और जो वर्किंग पार्टनर है वो कोई और होगा जिसको धंधा पता है, जिसने काम किया है, जो उसी लाइन का धंधा है, यानी उसी लाइन का बंदा है, और वो मुझे कमा के देगा। मैं उसको दुकान लगा के दूंगा या मैं उसको बिजनेस सेटअप करके दूंगा। भाई वेरी डेंजरस आइडिया, मत करो, वेरी डेंजरस आइडिया। मैंने किया है, एक बार मैंने कार एसी लगाया, एक बार मैंने शिप ब्रेकिंग में गया। मैं दोनों बार मैं वर्किंग पार्टनर्स के भरोसे पे गया, यानी कार एसी वाला मेरा पार्टनर था। ये ऑफ कोर्स ये मैं बात कर रहा हूँ 2003, 4, 5 के साल की बात है। उन दिनों में ये व्हीकल्स जो थे उनमें ये अभी तभी आई थिंक ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम आने लगा था, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ जो चल रही थी वो कार्बोरेटर पे चल रही थी, और रोड साइड गैराज में काम होता था। तो रोड साइड मैकेनिक का ये जो एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स का बहुत चलता था उन दिनों में। तो मुझे लगा इट्स अ गुड आइडिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस,
पूरा वर्किंग पार्टनर पे के भरोसे पे था। पता चला यार पैसे आते हैं लेकिन पैसे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है, मेरे तक नहीं पहुँचते हैं। सर आज हमारे पास कंप्रेसर के लिए 2 आदमी आए हुए हैं, कंप्रेसर चेंज करना है। अब कंप्रेसर चेंज करना है तो भाई प्रॉफिट होना चाहिए, क्लियर कट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कुछ ना कुछ निकल के आता है, नहीं ये नहीं चला, वो नहीं चला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम गैस वेस्ट हो गया तो उसके इतने पैसे कम हो गए। 100 रीजन्स वाई द होल थिंग वोंट हैपन। तो मुझे ग्रेजुअली पता चला कि वर्किंग पार्टनर्स के भरोसे पे काम नहीं किया जाता है। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं था क्योंकि मेरा बिज़नेस तो अच्छा चल रहा था, मैं प्रिंटिंग लाइन में था ना, तो मेरा प्रिंटिंग का बिज़नेस मेरे ही कंट्रोल में था, वो सही चल रहा था, उधर से पैसे आ रहे थे और कार एयर कंडीशनिंग में पैसे जा रहे थे। और मुझे लगा कि भाई ठीक है चलेगा, लेकिन एक पॉइंट आया जब मैंने कहा यार मैं यहाँ से कमा रहा हूँ वहाँ पे डाल रहा हूँ और ये हो क्या रहा है, वेर आई हैव नो कंट्रोल। 3-4 मैकेनिक रखे थे और 2 दुकानें एक पॉइंट में, एक एट वन पॉइंट वी हैड 3 डिफरेंट शॉप्स। 3 दुकान है लेकिन कमा नहीं रहा है यार, हर जगह लॉस हो रहा है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो सरवाले में लॉस हो रहा है। तो मेरा एक कॉशन है, सर्विस क्लास, खास करके सर्विस क्लास मैं इसलिए कहता हूँ, या फिर इवन बिजनेस पीपल जिनको हर एक बिजनेस का समझ नहीं है। आप बिजनेस मतलब अपने बिजनेस को समझते हो। मैं प्रिंटिंग बिजनेस को समझता था लेकिन मैं एयर कंडीशनिंग बिजनेस को नहीं समझता था, मैं शिप ब्रेकिंग बिजनेस को नहीं समझता था, मैं स्क्रैप बिजनेस को नहीं समझता था। हर एक बिजनेस के इंट्रिकेसीज बहुत अलग होते हैं। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, बिजनेस में मार्केटिंग भी आता है, ओके, रिटेलिंग भी आता है, होलसेलिंग भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप भी आता है। हर एक बिजनेस बहुत अलग है और मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। टर्नओवर है क्रिश, टर्नओवर है, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं है। अरे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन मैंने जो जिनको क्रेडिट दे रखा है ना, वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। वो लोग ऑर्डर्स देते रहते हैं लेकिन पैसे नहीं छोड़ते हैं। फिर पैसे धीरे से छोड़ते हैं, फिर और एक ऑर्डर मार लेते हैं। तो जैसे ही मैं उनको सप्लाई करता हूँ थोड़ा सा पैसे छोड़ते हैं, लेकिन मेरे 20 लाख रुपए उसके पास अटके हुए हैं, 50 लाख रुपए दूसरे वाले के पास अटके हुए हैं। सरवाले में मैं देखता हूँ तो यार बिजनेस चल रहा है, मेरे पास आज के तारीख में 4 करोड़ होने चाहिए इन सभी लोगों से अगर मैं वसूल करूं तो, लेकिन वसूल नहीं होता है। वसूली अगर मैं करने जाऊंगा ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते टूटेंगे फिर मुझे बिजनेस कौन देगा, मेरे पास बिजनेस कम हो जाएगा और रिश्ते टूटेंगे भी और पैसे भी नहीं आएंगे। तो पैसे ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं निकालता हूँ। तो ये टाइप के सिचुएशन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन। क्रेडिट देना, फंस जाना, पैसे हैं लेकिन वो डेटर के हाथ में है और वो आदमी, अरे सर आज नहीं है मेरे पास, आज टाइम नहीं है, लेकिन एक नया ऑर्डर लिख लो, फट से ऑर्डर दे देता है, तुम मना भी नहीं कर सकोगे। फिर हाँ अगले हफ्ते भेज दो, अगले महीने भेज दो, हाँ चलो मैं 10 लाख नहीं दे पाता हूँ, चलो ये लो 3 लाख रुपया मैंने दिया, और बाकी का 7, अरे थोड़ा सा सब्र करो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब्र ही कर रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, सब्र कर रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं फ़ोन पे, लेकिन पैसे नहीं आते हैं। तो ये टाइप से मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है बिजनेस का, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैं एक, जैसे मैंने ब्रॉडली एस्टिमेट कहा कि 80% बिजनेसेस आर नॉट प्रॉफिटेबल। मैं स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ और ये थोड़ा बहुत लार्ज बिजनेसेस के लिए भी 80% न्यू बिजनेसेस विल फेल। न्यू
चार 5 दुकान लगेंगे तो 4 फेल हो जाएंगे या फिर 3 तो टोटल अटर फेलियर हो जाएगा और एक तो डिसेंट प्रॉफिट्स लाएगा और एक जो है थोड़ा बहुत कैसे भी करके मर मर के चला सकते हो। 2 या 3 या 4 या 6 साल 8 साल चला सकते हो, लेकिन चलाने से कोई ख़ास तरक्की नहीं होती है। चलाया, किसी तरह से चलाया, मर के चलाया, ये टाइप सा। सो आई विल ऑल्सो काउंट इट एज फेलियर। तो 80% बिजनेसेस फेल ऑफ ऑल काइंड्स। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट अज्यूम। और कभी एक आध मेरी ये भी गलती थी। अरे प्रिंटिंग लाइन में मैं जानता हूँ मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत आई यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे 30% मार्जिन्स मिल रहे हैं। आई यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। 30% मार्जिन्स मेरे धंधे में है तो 30% मार्जिन सबके धंधे में होगा। नो, मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में मुझे टाइम टू टाइम पेमेंट मिलता था, मुझे क्रेडिट मिलता था, मुझे पेपर वालों से क्रेडिट मिलता था, मुझे प्रिंटिंग प्रेस से क्रेडिट मिलता था। गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मैं ड्रैग ऑन कर सकता था। और हमारे जब तक बिजनेस चल रहे थे देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन गेटिंग क्रेडिट। पेमेंट लेट हो गया चलेगा, और थोड़ा लेट हो गया वो भी चलेगा। एट द सेम टाइम मेरे पास जो पेमेंट्स आते थे टाइम टू टाइम आ जाते थे। मैक्स टू मैक्स 1 महीना 1.5 महीना, मैक्स टू मैक्स। डिलीवरी दिया 1 महीना 1.5 महीने के बाद ऑटोमेटिकली चेक मेरे पास आते। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि सभी बिजनेसेस सेम है। नो, सभी बिजनेसेस सेम नहीं है। और मेरा जो बिज़नेस था बहुत पेक्यूलियर था, मेरा एक बहुत ही निश मार्केट था, इसलिए मुझे मिल रहा था उस तरह से। मैंने अज्यूम किया कि हर एक बिज़नेस में ऐसे होगा और मैंने ट्राई किया, पता चला साला वो तो टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, इट्स नॉट द सेम थिंग एट ऑल। सो इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, फ्रेंडली वार्निंग, एवरी बिजनेस इज़ नॉट द सेम। आपने कहीं पे कमा लिया है या कमा रहे हो, अच्छी कमाई हो रही है और आपको लगता है मैं डाइवर्सिफाई करूँगा, बी केयरफुल। डाइवर्सिफाई साउंड्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया, कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है ना। डाइवर्सिफाई, रिस्क, स्प्रेड द रिस्क, करेक्ट, स्प्रेड द रिस्क। लेकिन मोस्ट न्यू बिजनेसेस हैव रिस्क्स दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड। तुम समझ ही नहीं पाओगे, उसके अंदर हाथ डालोगे तब जाके समझ में आएगा साला इसके अंदर क्या है। मोस्ट न्यू बिजनेसेस हैव हिडन रिस्क्स। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने जैसा नहीं है, बहुत कॉशन के साथ। आई एम हैप्पी टू से कि बाद में मैं कॉशियस हो गया और मेरे लॉसेस बड़े नहीं थे। आई कुड कम आउट विथ स्मॉल लॉसेस। लॉस किया लेकिन स्मॉल लॉस, फटाफट निकल गया, फिर वाइंड अप कर दिया, फटाफट निकल गया। और निकलने के टाइम पे फिर यू हैव टू बी वेरी वेरी कड़क भाई। नो यारी दोस्ती, नो प्यार मोहब्बत, नथिंग। चलो छोड़ो, चलो हटो, ये ले सैलरी, निकल चल। नो यारी दोस्ती, नो वो प्यार कंपैशन, कुछ नहीं चलता है उधर। छोड़ना पड़ता है मतलब छोड़ना ही पड़ता है, किसी को निकालना पड़ता है मतलब निकालना ही पड़ता है। अरे इन लोगों का पेट में पाल रहा था, वो सेंटिमेंट नहीं चलेगा, वो सेंटिमेंट से काम नहीं होता है। यू कैनॉट रन एन एस्टेब्लिशमेंट विद दैट सेंटिमेंट। किसी का पेट पालना, उनका पुण्य मिलेगा, उनके बच्चे मुझे दुआएं देंगे, सॉरी, वो नहीं होता है। यू हैव टू बी हार्श। सो इट इज़ a tough world out there. It is a very tough world out there. जो दिखता है वो है नहीं, जो आपको दिखेगा वो एक्चुअल में नहीं है। आपको दिखेगा बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं, नो 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 नो, बिजनेस लगाने जैसा काम नहीं है। नौकरी करना है तो करो, जाओ वहाँ पे काम। अरे नहीं, नौकरी में उतना नहीं मिलता है। अरे तुमको जितना मिल रहा है सेठ को भी उतना नहीं मिल रहा होगा। सैलरी में तुमको अगर 30,000 40,000 मिल रहा है, पता चलेगा कि तुम्हारे सेठ को 30-40 हज़ार नहीं मिलते, वो तड़प रहा है। लेकिन
उसको झक मार के तुम्हें 30-40 हज़ार देने पड़ते हैं और सारे 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का सैलरीज होगा टोटल, लेकिन सेठ के पास 30-40 हज़ार नहीं मिल रहे। वो घर में से पैसे डालता है, वो अपने बैंक में से पैसे निकाल के डालता है, कभी कभी धंधे में, मूडी में से पैसे डालता है, नहीं निकलता है, धंधे में से नहीं निकलता है। इट इज़ अ टफ वर्ल्ड आउट हियर। सो आई होप ये किसी को हेल्प करेगा। मैं हूँ आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। कल फिर मिलेंगे।